आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीपीएससी और जेपीएससी जैसी मुख्य परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस विषय से एक महत्वपूर्ण विषय संसद द्वारा विधि निर्माण प्रक्रिया इसे लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करेंगे। संसद द्वारा विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करें। विधि निर्माण एक संसदीय प्रक्रिया है जो दोनों सदनों में संपन्न होती है। दरअसल संसद में पेश होने वाले विधेयक दो तरह के होते हैं, सरकारी एवं गैर सरकारी विधेयक। लेकिन संसद में प्रस्तुत विधेयकों की निम्न 4 श्रेणियां हैं। पहला, साधारण विधेयक। वित्तीय विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों से संबद्ध विधेयक साधारण विधेयक होते हैं। दूसरा, धन विधेयक। ये वित्तीय विषयों जैसे यथा करारोपण, लोक व्यय इत्यादि से संबंधित होते हैं। तीसरा है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक से तात्पर्य ये विधेयक भी वित्तीय विषयों से संबद्ध होते हैं, परंतु धन विधेयकों से भिन्न होते हैं। और चौथे होते हैं संविधान संशोधन विधेयक। ये विधेयक संविधान में संशोधन से संबंधित होते हैं। सबसे पहले हम साधारण विधेयकों की चर्चा करेंगे। साधारण विधेयक को संसद में 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। प्रथम चरण में विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है तथा उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद द्वितीय चरण में इसकी विस्तृत समीक्षा की जाती है, जिसमें साधारण बहस, समिति द्वारा जांच एवं विचारणीय अवस्थाएं होती हैं। तृतीय चरण या पाठन में केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। चतुर्थ चरण में यह एक सदन से दूसरे सदन में स्वीकृति हेतु जाता है, जहां संशोधन, स्वीकृति आदि द्वारा संपन्न होता है। और 5वें चरण में यह विधेयक अंतिम स्वीकृति हेतु राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही यह संपन्न हो जाता है। दूसरा है हमारा धन विधेयक। धन विधेयक केवल लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रत्येक विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है तथा इसे केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद इसे विचारार्थ राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा इस विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकती, केवल सिफारिश कर सकती है, जो मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं होता है। वह ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक इस विधेयक को राज्यसभा में रोक सकती है, लेकिन 14 दिनों के पश्चात यह दोनों सदनों में पारित माना जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अंतिम स्वीकृति हेतु जाता है, जहां राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही धन विधेयक पास हो जाता है। अब हम वित्त विधेयक की बात करेंगे। यद्यपि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। केवल वे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 110 में उल्लेख किया गया है। धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा भी धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाता है। वित्त विधेयक 1 तथा 2 की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 117 में की गई है। इस प्रकार के विधेयक साधारण विधेयकों की ही तरह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा सदन इसे अस्वीकार कर दे तो राष्ट्रपति इस पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर विधेयक को संसद पटल पर रखते हैं। लेकिन उपरोक्त विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर
राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक की स्वीकृति या अस्वीकृत कर सकता है या फिर उसे सदन में पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। यदि राष्ट्रपति इस पर स्वीकृति दे दे तो विधेयक कानून बन जाता है। चौथा है आपका संविधान संशोधन विधेयक। विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत यह विधेयक पास होता है। इस प्रकार 3 प्रक्रियाओं द्वारा संविधान संशोधन विधेयक सदन के किसी भी सदन में रखे जाते हैं। इसके बाद दोनों सदनों द्वारा पारित की जानी चाहिए। दोनों सदनों में इसे विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है, अर्थात 2/3 बहुमत से पास हो जाना चाहिए। प्रत्येक सदन से विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर संयुक्त बैठक में विधेयक पारित कराने का प्रावधान नहीं है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने एवं राज्य विधान मंडलों की संस्तुति के बाद या राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु जाता है। ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति ना तो रख सकते हैं, ना ही पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उपरोक्त अधिनियम कानून बन जाता है। इस प्रकार अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधि निर्माण हेतु 4 श्रेणियों में साधारण विधेयक, वित्त विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। केवल धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने का प्रावधान है। साधारण वित्त विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकते हैं, लेकिन धन विधेयक एवं संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति लौटा नहीं सकते। इसके साथ साथ साधारण एवं वित्त विधेयकों में सदनों की असहमति होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लेकिन धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रक्रिया द्वारा अंतिम रूप से राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित विधेयक अथवा कानून या बिल कानून बन जाता है। इस प्रकार से आज के लिए हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।